आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाइनोमियल। अच्छा, अब ये भी देखो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कल को ऐसा कुछ एक्सपेंशन आ गया ax प्लस बी वाई की पावर n, इसका एक बार जनरल टर्म लिख के बताओ फटाफट, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखेंगे तो टी आर प्लस वन, यहाँ पे एन सी आर ए एक्स की पावर हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, और बी वाई की पावर है आर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा एन सी आर, ए की पावर है एन माइनस आर, बी की पावर है आर, और ये जो एक्स और वाई है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो इधर एन माइनस आर और वाई की पावर है आर। तो खाली जो एनसीआर होता है ना, ये जनरल टर्म आ गया, ठीक है। ये जो जनरल टर्म आ गया उसमें जो एनसीआर होता है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये क्या है? ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ठीक है। और अगर मैं ए और बी कांस्टेंट्स है, जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ एक्सपेंशन गिवन है 3x + 5y, ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 5, मतलब ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट्स है। तो अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कांस्टेंट्स जो है उनको भी इंक्लूड कर लूं तो इस पूरी चीज को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। और जो पूरा का पूरा है उसको बोलते हैं टर्म, ठीक है। जो पूरा का पूरा है उसको बोलते हैं टर्म। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाइनोमियल के सवालों में कभी तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछते हैं, कभी कोएफिशिएंट पूछते हैं, कभी टर्म पूछा जाएगा, है ना। और इसी में गलती हो जाती है। 4 ऑप्शन भी जो गिवन होंगे ना, एक में बाइनोमियल कोएफिशिएंट गिवन होगा, एक में कोएफिशिएंट गिवन होगा। आप ढंग से सवाल पढ़ोगे नहीं, आप कुछ और टिक करके आ जाओगे, तो गए 4 नंबर, 4 तो गए -1 और हो गया ठीक है। तो ये ध्यान से सवाल को पढ़ना होता है कि पूछा क्या है। जैसे आपको कभी लिख देंगे कि फाइंड आउट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म, या फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म। तो कोएफिशिएंट पूछा है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है, सवाल को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे गलती होने के 100% चांसेस है। तो ढंग से पढ़ लेना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है तो खाली आपको एनसीआर बताना होता है। जैसे मान लो आपको पूछा जा रहा है कि भाई एक एक्सपेंशन है 3x + 5y, इसकी पावर 10 है मान लो, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है तो आंसर विल बी 10c3। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म दैट इज 10c3। तो ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर आपको पूछा जा रहा है खाली कोएफिशिएंट, फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ये आएगा, उसमें 3 और 5 भी आएगा, तो 3 की पावर इन दोनों का डिफरेंस और 5 की पावर 3, तो दिस इज द कोएफिशिएंट। समझ गए? दिस इज द कोएफिशिएंट। और अगर पूरा टर्म ही पूछा है कि फाइंड आउट द फोर्थ टर्म, T4 का मतलब ही होता है फाइंड आउट द फोर्थ टर्म। तो अगर पूरा टर्म ही पूछा है तो उसमें फिर वेरिएबल्स भी आएंगे, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, x और y भी आएगा, x की पावर 7 और y की पावर 3, ठीक है। सो दिस इज द टर्म। तो आपको पूछा क्या है वही आपको एग्जाम में बताना होता है, ठीक है। समझ गए? और रेशियो वाले जो सवाल थे ना, हमने वो रेशियो वाले सवाल करे थे, उसमें भी कभी कभी आपको बोलेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो गिवन है, कभी आपको बोलेंगे कि कोएफिशिएंट का रेशियो गिवन है, कभी टर्म का रेशियो बोलेंगे। तो किसका रेशियो लेना है ना, वो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि भाई टर्म का रेशियो निकालना है, कोएफिशिएंट का रेशियो, क्योंकि आंसर अलग अलग आएगा, राइट। कोएफिशिएंट अलग है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग है, टर्म अलग है, सब अलग है। तो किसका रेशियो पूछा है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है।